नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का अध्याय 2 जो लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप साथ साथ में नोट करना। सबसे पहले है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? इसका आंसर इसमें दे रखा है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। इसके अतिरिक्त आहारी रेशे और जल भी हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर आगे सेकंड है निम्नलिखित के नाम लिखिए। जो पोषक जो हमारे मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने वाला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर आगे तीसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये है इसका प्रोटीन तथा खनिज लवण। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। तो इसका आंसर ये है दूसरे का ख नंबर। फिर 2 नंबर क्वेश्चन का वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए इसका आंसर होगा। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम। इसका आंसर ये है ग का। सॉरी, ये आगे वाले का है ग का। कैल्शियम अस्थियों और दंतशय के लिए आवश्यक है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन के सारे आंसर अपने देखे। पोषक जो मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं वह कार्बोहाइड्रेट और वसा जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। इसका आंसर प्रोटीन और खनिज लवण। फिर आगे वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वह कौन सा? कैल्शियम। फिर आगे 3 नंबर क्वेश्चन है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो वसा किस में पाई जाती है? इसका अपने आंसर देखेंगे। ये है वसा के प्रमुख स्रोत। इसमें से आपने 2 कोई भी नाम लिखने हैं, यानी दूध, मक्खन, घी, अंडे, मांस, मछली। इसमें से कोई भी 2 आपने बताने जो वसा के स्रोत हैं। फिर आगे मंड यानी कार्बोहाइड्रेट। इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं? इसके आप नोट करो।
चावल गन्ना ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। चावल और गन्ना, या फिर आप पीछे दे रखे हैं अपने इस अध्याय में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत हैं। फिर आगे ग नंबर दिए आहारी रेशे। आहारी रेशे किसमें मिलते हैं? तो आहारी रेशे इसमें लिखा है आहारी रेशे का लिखेंगे जल और इसके अलावा कुछ रेशेदार जो फल होते हैं उनमें आहारी रेशे पाए जाते हैं। फिर आगे दिए प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्रोत आप इसमें से ये तीसरे का लास्ट है, इसमें से प्रोटीन के कोई भी दो अपने नाम नोट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिए, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। तो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गलत है, क्योंकि अकेला चावल ही नहीं होता, इसके साथ अन्य भोजन भी, पोषक तत्व भी आवश्यक हैं। फिर आगे संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, गलत है। फिर आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है, इसमें लिखेंगे रिकेट्स। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी के अभाव से। खालिस्तान की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो किसकी कमी से? विटामिन बी, लिखेंगे विटामिन बी। फिर अगला क्वेश्चन, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग होता है, तो क्या लिखेंगे इसमें? स्कर्वी। फिर आगे हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होती है, तो रतौंधी कौन से विटामिन से? विटामिन ए। विटामिन ए। तो इस अध्याय के अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं, आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला अध्याय नंबर 3 शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।